हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में सीखा है कि टेंस किस प्रकार से चेंज होगा और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा और थर्ड पर्सन जैसे कि हम जानते हैं कोई चेंज नहीं होता। अब बात करेंगे ऐसे रूल की जिसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की जो वर्ब है उसमें कुड, माइट, वुड, शुड या मस्ट का यूज किया हो तो इस प्रकार की वर्ब्स में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल हमें क्या करना होता है, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए डैट का यूज करेंगे और साथ ही साथ जो प्रोनाउन है उसको हमें चेंज करना होता है। ये देखा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है तो सैड को टोल्ड में चेंज किया जाएगा, अदरवाइज सैड को सेम रह जाएगा। तो किस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं और जिसको हम इस प्रकार से चेंज करें, जैसे कि हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिया है डायरेक्ट स्पीच का और जो सेंटेंस है राम सेड और क्या कहा है, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। और हमें क्या करना है, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है। रूल्स कहता है कि यदि इस मॉडल्स का यूज किया गया है किसी भी वर्ब का तो हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है, खाली इन्वर्टेड कोमाज को हटाना है और उसमें हमें डैट का यूज करना होता है। जैसे राम सेड डैट मोहन मस्ट वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी पास्ट टेंस में है, जो कंडीशन है और साथ ही साथ मोडाल्स मस्ट का यूज किया गया। तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए डैट कंजक्शन का यूज किया और साथ ही साथ बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें, उसके बाद फिर से एक एग्जांपल और देखेंगे और उस एक्स वाले सेंटेंस को बनाएंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा। तो रिपोर्टिंग के वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे लिखेंगे, जैसे मोहन सेड टू सोहन, राम कुड हेल्प राजू। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसमें सेंटेंस को हम चेंज करने के लिए एक दूसरा रूल यूज करेंगे। और कौन सा रूल, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो वहाँ हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन that Ram could help राजू। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमने क्या किया, फिर सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया। इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए हमने कंजक्शन डेट का यूज किया और बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको हमें चेंज करना है। उसके बाद सारी चीज़ें आसान होती चली जाती है यदि हमें रूल्स को फॉलो करने का तरीका पता है। जैसे फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी और क्या कहा, गुड बॉयज boys should obey their teachers। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए फिर से क्या करना है हमें, यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे, फादर told me that
गुड बॉयज शुड ओबे देयर टीचर्स। और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, उसमें और कोई हमें चेंज नहीं करना है, केवल रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और उसके बाद फिर से एक एग्जांपल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ हो जाएगा ये डायरेक्ट और सेंटेंस है मदर सेड टू माय सिस्टर Rosie might complain to the manager। तो इसको हमें फिर से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा मदर टोल्ड my sister that Rosie might complain to the मैनेजर। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो और जब हमारे मोरल्स वाले वर्ड यूज किए कुड माइट वुड शुड मस्ट, तो तब हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए डेट कंजक्शन का यूज करेंगे। और साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम उसको सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। यदि खाली रिपोर्टिंग वर्ब खाली है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें सेड को सेड में ही चेंज रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उस प्रकार से हमें रूल्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और बहुत ही आसान है, रूल्स को फॉलो करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक